वेलकम बैक टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। डिजाइनर में नया कलेक्शन ऐड हुआ है। मानव समाचार, मानवता के हक में मालेगांव की 12 बलूतेदार फाउंडेशन के माध्यम से जो बड़वाड़ी गांव में एक बूढ़ी मां है, उसको 5 साल से पहले से कुष्ठ रोग का प्रादुर्भाव हुआ है। उसके न्याय हक के लिए अपने 12 बलूतेदार फाउंडेशन के माध्यम से एक मोर्चा और तहसील कचहरी को प्रशासन को निवेदन देने का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ। इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि 5 साल के कुष्ठ रोगी होते हुए भी जो शासन एक तरफ बोलते हैं कि कुष्ठ रोग मुक्त भारत और यहीं पे कुष्ठ रोग पे बड़ा अन्याय है, उसको पार्शलिटी करके द्वेष भावना से गांव के बाहर निकाल दिया। 5 साल से बाहर रहते, आरोग्य विभाग से उनको कोई फैसिलिटीज दी जाती नहीं, हर महीने की दवाई दिए जाती नहीं, कुष्ठ रोग के जो महीने के अनुदान है उसका लाभ उनको मिलता नहीं, और उसको द्वेष भावना से कुछ गांव के कुछ नत्रभ्रष्ट लोगों ने बाहर निकाल दिया है। वो उनको हम घर बांध के देने वाले थे, मकान बनवा के देने वाले थे, तो वो मकान बनवाने की उनकी खुद की जगह है, वही जगह पे विरोध कर रहे थे। इसीलिए वो जगह उनको मिलनी चाहिए, प्रशासन ने उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पे एक मोर्चा निकाल के उनको न्याय देने के लिए यहाँ पे निवेदन दिया। रही दूसरी बात, उनको जिन्होंने तकलीफ दिया, जातिवाद किया, ऐसे नतद्रुष्ट लोगों से कायदे से कार्रवाई की जाए। उनको हर महीने का जो केंद्र शासन का कुष्ठ रोगी जो महीने का उपचार के लिए 5,000 रुपये का अनुदान है, 47 रुपये का वो अनुदान उनको मिलना चाहिए। उनका हर महीने का आरोग्य जो डॉक्टर्स है उन्होंने जाके विजिट करना चाहिए, महीने के महीने उनको दवाई देनी चाहिए, उनको बीमा निकाल देना चाहिए। ये सभी मांगनियों के लिए और उनको मकान की जगह मिलने के लिए यहाँ पे अपना मोर्चा और निवेदन दिया था। जो लोग विरोध कर रहे हैं क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लेने की मांग की आपने? यस, जिन्होंने इनको तकलीफ दी, गांव के बाहर निकाला और बहुत ही अपमानजनक जो व्यवहार किया है, उन लोगों के खिलाफ भी हमने निवेदन दिया है। उन पे जल्दी से जल्दी कायदे से चौकट में रहते हुए, कानून के चौकट में रहते हुए उन पे कार्रवाई करो, केस करो। कितने दिनों का आह्वान किया आपने बरान? 7 दिनों का आह्वान किया है। 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो हम फिर से वो कुष्ठ रोगी बूढ़ी माँ को लेके हम यहाँ पे फिर धरना आंदोलन देंगे। जो घर बना कर देने वाले हैं किसके हाथों से भेंट दिया जाएगा? गिरीश भाऊ के हाथों से? हाँ, और महाराष्ट्र के जल संपादन मंत्री माननीय नामदार गिरीश जी महाजन साहब है, उन्होंने बहुत सारे गरीब लोगों को, बहुत हजारों पीड़ित मरीजों की सेवा की है। वो रुग्ण सेवक भी बोलते हैं और रुग्णों का दोस्त भी बोलते हैं, रुग्ण दूत भी बोलते हैं। ऐसे जननायक गिरीश भाऊ से प्रेरणा लेते हुए मानुषकीचा भाऊ गिरीश भाऊ ऐसे बोला जाता है। इसलिए गिरीश संकुल बना के दिवाली के टाइम में हम इनको बना देने वाले 12 बलूतेदार फाउंडेशन की तरफ से। ढाका का 12 बलूतेदार मित्र मंडल वर्षों से ऐसे गरीब लोगों के लिए, पिछड़े अति पिछड़े लोगों के लिए काम कर रहा है। यहाँ विरोध का कारण क्या है? कोई राजकीय विषय? जिस दिन हमने ये जगह तैयार की उस दिन गांव के पुलिस पाटिल थे, तंटा मुक्ति के अध्यक्ष थे, गांव के सरपंच के और ग्राम पंचायत सरपंच थे, ग्राम पंचायत सदस्य भी थे। उन्होंने वहां जाके जगह निश्चित की और मराठी नया साल पाड़वा बोलते, पाड़वा के शुभ अवसर पर हम वहाँ पे भूमि पूजन करने वाले थे। उससे 2 दिन पहले राजकारण की मक्खी फिर गई और उन्होंने विरोध करना चालू कर दिया। तो क्या कहेंगे ऐसे राजकीय लोगों को जो अच्छे कामों में अर्थक लगते हैं? भगवान के घर देर है अंधेर में, जो गरीब को तकलीफ देगा मालिक उनको उससे ज्यादा डबल तकलीफ देगा। मैं बोलूँगा कलयुग और मालेगांव का राजकारण बड़ा ही विकराल रूप ले रहा है। कलयुग और मालेगांव का राजकारण बड़ा ही विकराल रूप ले रहा है। कलयुग का राम और राजकारण बूढ़े बुजुर्ग गरीब दशरथ को वनवास दे रहा है।